अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। ऑल्दो मौसम जो है वो बदलते हुए पता नहीं चल रहा, तो वक्तन फ़वक्तन कभी मौसम बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी इख्तियार कर जाता है और तो कभी जो है वो बड़ा खुशगवार हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी के ये हमें ये चीज़ सिखा रही है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, तो आप लोगों ने इंजॉय करना नहीं भूलना, एंटरटेन होना नहीं भूलना। व्यूवर्स, आज आपकी होस्ट हमेशा की तरह मौजूद हैं एक डिफरेंट जगह पर, और वो डिफरेंट जगह क्या है? आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में। तो आज यहाँ के स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे, देखेंगे कि वो हमें किस तरह से एंटरटेन करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे ऑडियंस को किस तरह से इंगेज करेंगे, और ये भी देखेंगे कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, और करेंगे उनसे मज़े मज़े के फ़नी रिडल्स, और साथ ही होंगे कुछ टंग ट्विस्टर्स। तो प्रोग्राम होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना शाहिद। आमना, आप क्या कर रही हैं? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, CS कर। या ओके, तो कितना टाइम हो गया आपको, मींस कितने सेमेस्टर्स हो चुके हैं और कितने बाकी रह गए? 5th सेमेस्टर में हूँ मैं अब, और रिमेनिंग 3 सेमेस्टर्स अभी रह चुके हैं, रहते हैं। या अच्छा, तो 5 सेमेस्टर्स हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट आपको अपनी डिग्री के बारे में 70% तो अंदाज़ा हो गया होगा। हाँ, ऐसे ही है। ऐसा ही है। अच्छा, कैन यू प्लीज़ टेल अस के CS का आगे क्या स्कोप है, और आपने क्यों सोचा कि आपको CS करना चाहिए? ये बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल? लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम चले जाते हैं आगे, और वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, और ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। अच्छा, यानी इसमें वो तमाम चीज़ें वो भी इंक्लूड हो जाती हैं जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं? सम सॉर्ट ऑफ, ओके। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों डिग्रीज़ बड़ी फेमिलियर हैं? ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा ही है। ओके, आप मुझे बताइए कि कितने साल से आप यहाँ पे हैं? 5 सेमेस्टर्स? 2 साल हो गए। तो कितने दोस्त बनाए? 2। 2 सालों में 2 ही दोस्त बनाए? अच्छे वाले बन गए हैं या एवी बस एवरेज? नहीं, अच्छे वाले दोस्त कम हो, लेकिन यूनिवर्सिटी से कम लोगों को ही अच्छे दोस्त मिलते हैं। ऐसे ही है, लेकिन मुझे मिले हैं। मिले हैं आपको? तो वो 2 दोस्त नाम बताएंगी? या अलीज़ा और यमुना। ओके, और मुझे लगता है एलिज़ा नाम के सारे लोग बड़े अच्छे होते ऐसे ही है। हैं। सही है? अच्छा, ठीक है। चलो, मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को, और मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ पे बिलीव कर। आपका नाम भी अलीज़ा है? ऑफ कोर्स। इसीलिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब यकीन करती हैं? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। और आप मुझे बताएं, क्या टैलेंट है आपको, क्या लगता है आप में? एक इंसान में एक टैलेंट नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो बहुत सारे टैलेंट्स की लिस्ट में कौन कौन से आपके पास? लिस्ट नहीं कर सकती मैं उसकी। लिस्ट ही नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे। अच्छा, चलो 1-2। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, गुड। और बस अभी तो अच्छा, नहीं। कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कुछ उस साइड पे, कोई उस फील्ड में आपका हो थोड़ा, लेकिन जो कंप्यूटर और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, बड़े कम ही उस साइड पे होते हैं। नहीं, मेरा पहले था, लेकिन फिर जैसे आगे अब मैंने CS को परस्यू किया, तो फिर ना पढ़ाई में ही फिर मैंने ये काम छोड़ दिया था। फिर ये काम छोड़ दिया था। अच्छा, नहीं, लेकिन कुछ हॉबीज़ तो होती हैं ना इंसान की, कि जो बंदा फ्री होता है तो फिर वही हॉबीज़ फिर अपनाता है कि यार अब चलो फ्री हूँ, अब ये काम कर लेता हूँ। डिग्री के साथ तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं बुक रीडिंग कर लेती हूँ। बुक रीडिंग, गुड। किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है? फैंटेसाइज करना चीज़ों को, या हिस्टोरिकल बुक्स, नॉवेल्स? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स। नॉवेल्स। अभी रिसेंटली जो लास्ट वन नॉवल पढ़ा है वो कौन सा था? 5 फ्रेंड्स थे उसमें, और वो बेसिकली कज़न्स थे, मुझे इसका नाम नहीं प्रॉपर याद। अच्छा, नाम प्रॉपर नहीं याद, तो उसका कोई समरी याद है? थोड़ी हाउ ना हो कि क्या था, व्हाट दैट नॉवल एग्जैक्टली वाज, कि उसमें बताने की कोशिश क्या की गई थी?
वो वेकेशंस पे आइलैंड गए हुए थे और वहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने एडवेंचर्स किए। चलो जी ठीक है, आप हमें कुछ सुनाएंगी? किस चीज़ से रिलेटेड? कुछ भी, पढ़ाई से रिलेटेड ना हो बस। पढ़ाई के अलावा भी मेरे पास कोई मौजू नहीं है। ओह माय गॉड, चले हम पढ़ाई के मौजू पे कुछ सुन लेते हैं आपसे। क्या सुनना है? कुछ भी सुना। अभी नहीं जहन में आ रहा। चलें फिर मैं आपसे एक सवाल कर लूँ? क्या इतना इंटरव्यू काफ़ी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, एक कॉमन सेंस का सवाल तो बनता है। चलो पूछ लें, मैं कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। सवाल ये है, आप मुझे बताइए ऐसा क्या है जो दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार, साल में कभी भी नहीं आता? दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार और साल में कभी भी नहीं आता। मुझे नहीं पता, अभी मेरा नहीं पता। दिमाग नहीं चल रहा। अच्छा, अभी रिसेंटली आपकी क्लास हो रही थी आई गेस। ऐसे ही है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है कि क्लास से उठा लिया? नहीं, ओह डिस्टर्ब हो गए? थोड़ा सा। बड़े कम लोग होते हैं, ये 1% होते हैं ना, 100% में से 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम डिस्टर्ब हो गए हैं, क्लास से उठाया। वरना तो स्टूडेंट्स उछल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि ओ माय गॉड हम बच गए, शुक्र। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी लेवल में आते हैं फिर मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता जाता है और फिर आपको पता होता है कि आपका टेम्पो ख़राब हो रहा है, तो फिर बुरा लगता है। ओके चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। ये बात है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नदीम, कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा जी, मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। तो और मुझे बताएं फिर कितने सालों से यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? इट्स माय 4th ईयर एंड फाइनल ईयर। 4th एंड फाइनल ईयर? यस। बस फिर छुट्टी घर? नो, उसके बाद छुट्टी नहीं, इंशाल्लाह एमएस करूँगा, लेकिन यहाँ यहीं से? नहीं, यहाँ पे एमएस अभी नहीं हो रहा कंप्यूटर साइंस का। अगर हुआ तो यहीं से करूँगा, अदरवाइज फिर कहाँ जाने का इरादा है? इस्लामाबाद। ओके, यू विल मूव टू इस्लामाबाद। यस ऑफ कोर्स। अच्छा, इस्लामाबाद के बारे में कुछ पढ़ा है या कभी गए हो इस्लामाबाद, कुछ चीज़ें पता हैं? यस, मुझे अगर 2 छुट्टियाँ भी मिल जाए मैं इस्लामाबाद ही जाता हूँ, अच्छा वहाँ पे गुजार के फिर आता हूँ। इट्स माय फेवरेट सिटी। अच्छा, वो आपका फेवरेट सिटी है। अच्छा, इस डिग्री के बाद आपने क्या सोचा है कि अर्न किस तरह करोगे? यू नो आजकल हर बंदे के लिए अगर घर में यू आर 4 to 5 मेंबर्स, देन इट इज़ नेसेसरी कि आप 3 to 4 मेंबर्स तो अर्न करो ना। यस, इसके बाद इंशाल्लाह मैं वेब डेवलपमेंट करूँगा और जो है MS के बाद करोगे? नो, मैं BS के बाद करूँगा, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम मिला तो MS ज़रूर करूँगा। लेकिन श्योर, ठीक हो गया जी। सुनाएंगे क्या आप हमें? मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूँ। गाना नहीं सुनाएंगे? नो, क्यों? पहले बहुत गाने गाता था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। अब जब हमारी सुनने की बारी आई है तो आपने छोड़ दिया है गाना? अब मैच्योर हो गया ना, बच्चों वाले काम छोड़। क्यों भाई, मैच्योर लोग गाना नहीं गाते? क्या क्या कहना चाह रहे हैं? जितने भी हमारे ये सिंगर्स हैं बड़े बड़े, वो बड़े मैच्योर हैं। दे आर वेरी गुड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। वो ठीक है, लेकिन हर किसी की अपनी मतलब पसंद होती है और लाइफ के साथ साथ कोई भी आपको लगता है कि आप अगर मैच्योर हो गए तो यू कैन नॉट सिंग? नहीं, मेजोरिटी मतलब कि मैंने अपना टारगेट चेंज कर लिया है ना। यस, पहले टारगेट था गाने गाना? मेरा पहले टारगेट था मॉडलिंग करना, मतलब यस एक्टिंग करना। फिर वो वहाँ से बदला, फिर एक्टिंग को परसू क्यों नहीं किया? बस लाइफ के साथ चेंज होता रहता है ना। हाँ, ये भी है, इंटरेस्ट आपके विद इन टाइम चेंज होते रहते हो। अब भी एक्टिंग तो कर सकते हो। नो, अब मेरे टारगेट चेंज हो गया। टारगेट तो चेंज हो गया, पर जो आपके अंदर हॉबीज़, आपके जो अंदर बिल्ट इन चीज़ें होती हैं ना, वो आपके अंदर ही रहती हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखा, तो फिर गाना भी सुना दें। नहीं, गाना नहीं, शेर सुना दूँगा। चलें सुना दें। पास कुछ नहीं फिर भी ख़जाना तुझे देते, पास कुछ भी नहीं फिर भी ख़जाना तुझे देते, तू मिलता तो सही सारा ज़माना तुझे देते। क्या बात है, कौन सा खजाना छुपाया हुआ है? बहुत सारे ख़जाने हैं लेकिन मिला ही नहीं। नहीं, तो खजाने कहाँ गए? दबा दिए वापस? वो जैसे कहते हैं ना, वो अक्सर मुझसे कहती थी। यार, जो हर हफ्ते इस्लामाबाद जाते हो, उन्हीं खजानों के पैसों से तन जाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पापा के पैसों से जाता हूँ। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, वेलकम दम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और अभी इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो है केमिकल इंजीनियरिंग की थर्मोडायनामिक्स लैब, जिसके केमिकल्स की स्मेल तो मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं इनके टूल्स प्लस इनके डिवाइसेस जो भी देख रही हूँ दे आर ऑल सो गुड। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैठ के सीख रहे होंगे वो कितने अच्छे तरीके से सीख सकते होंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे भी हम जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीम याकूब। तहरीम, यस मैम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या? आप सुनाए क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? जी, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है रिसेंटली। कंप्लीट कर ली है? जी बस ट्रांसक्रिप्ट का ही वेट है, बाकी कंप्लीट हो गया है। इसी ईयर मैंने कंप्लीट किया। आज यहाँ पे कैसे आना हुआ फिर? मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर लेने आई थी क्योंकि मैं कतर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ फर्दर स्टडी, ओके गुड। तो इसलिए मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए थे, तो वो मैं लेने आई हुई थी यहाँ पे। रिकमेंडेशन लेटर आप यहाँ से लेने आए थे, तो इस लैब से आपने क्या क्या कुछ सीखा? इस लैब से हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं। लाइक हम लोगों ने बॉयलर ऑन करना सीखा है, और उसके बाद हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी का अपरेटस यूज़ किया है। इसी तरह जो भी हमारे थर्मोडायनामिक्स में के हमारे पास मेन इक्विपमेंट है वो हम लोगों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली इस लैब को जो भी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इसके उसको सीखने का मकसद क्या है? इसका ये मकसद है कि जो हमारे थर्मोडायनामिक लैब है वो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग की मेन सब्जेक्ट की लैब है, और ये हमारे पास जो इसके इक्विपमेंट है वो ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं, लाइक बॉयलर तो हर एक इंडस्ट्री का मेन इक्विपमेंट है। तो इस इंडस्ट्री में हमारे इस लैब में हम लोग इंडस्ट्री के रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो हम लोग इस्तेमाल करने से। तो आपकी डिग्री का बेसिकली स्कोप क्या है? और हमारी जो डिग्री का बेसिक स्कोप जो है वो बहुत वास्ट है। लाइक हम लोगों की जो हम लोग केमिकल इंजीनियर जो होते हैं वो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन केमिकल इंडस्ट्री के लिए होते हैं, और उसके अलावा ये रिसर्च और डेवलपमेंट। कैसे शौक कैसे हुआ आपको कि केमिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए ना? गर्ल्स आर नॉट इनटू दिस फील्ड। स्टार्ट में तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग का ये था कि इसमें केमिस्ट्री का ज़्यादा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा, तो बट जैसे जैसे मैंने केमिकल पता चला केमिस्ट्री कम है। हाँ केमिस्ट्री तो नहीं थी बट इंटरेस्टिंग था। अच्छा, 4 साल बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग ने किए हैं। चलो ज़बरदस्त हो गया। सवाल करूँगी आपसे, एक आपने जवाब देना है। ऐसा क्या है जो दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार और साल में एक दफ़ा भी नहीं आता? दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार और साल में एक दफ़ा भी नहीं आता। दिन में नून। नो। चलें जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे। जो मैं बोलूँगी आप उसको 7 दफ़ा रिपीट करेंगी, ठीक हो गया? ओके। ओके, आप बोलेंगी पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पपीती में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पपीती में पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। डिस्कवरिंग सम न्यू वर्ड्स। पीतल की पतीली में पपीता। दैट्स इनफ, थैंक यू सो मच। सुनाएंगी क्या आप हमें? सॉरी मैं सिंगिंग वगैरह और इनमें ऐसा इंटरेस्ट। अच्छा चलो, यूनिवर्सिटी के 4 सालों में क्या सीखा पढ़ाई के अलावा? यूनिवर्सिटी के 4 साल में मतलब कि इन 4 साल में मुझे बहुत कुछ सीखा। फॉर एग्जाम्पल? लाइक जब यूनिवर्सिटी में आई थी मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ग्रो है, और उसके अलावा टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो मुझे इनके साथ एक टीम लीडिंग का भी बहुत इन लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस मिला कि एक टीम को कैसे लीड करना है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे टीचर्स मिले हैं जिनकी वजह पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा बिन ताहिर। और क्या करते हैं आप? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ MNSUT मुल्तान से। अच्छा जी, तो कितने साल हो गए हैं और कितने रिमेनिंग है? मेरे 2 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, अब ये 3rd ईयर है मेन। 3rd ईयर स्टार्ट हो गया, तो क्या सीखा इन 2 सालों में? बहुत कुछ जैसे यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, तो मेरा क्योंकि बैकग्राउंड भी केमिकल से ही है, तो बैकग्राउंड केमिकल से मतलब? मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, DAE किया हुआ है केमिकल में, और उसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है ना ज्वाइन किया था केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो बड़ा बेनिफिट होगा। हाँ जी बिल्कुल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी यानी आपको लगता था कि आप में इस चीज़ की कमी है?
नहीं, कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मैं अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर नीड ऑफ द डे। जी, क्योंकि आने वाले वक्त में यही होगा, जैसे हमारा कंट्री का लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंटरमीडिएट पे नहीं रुका जा सकता, तो इसलिए जो है ना उसके लिए बैचलर होना ज़रूरी है, तो इस वजह प्रिया बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, हमें क्या सुनाएंगे आप? ऐसा तो है, सच में कुछ ख़ास नहीं सुना सकता आपको, तो क्योंकि कोई शेर सुना दें। क्यों? तिलावत ही सुना सकता हूँ। तिलावत सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो सवाल कर लूँ आपसे फिर एक। आप मुझे बताइए, ऐसा क्या है जो दिन में एक, हफ्ते में 3 दफ़ा और साल में कभी भी नहीं आता? नुक्ते। कैसे? दिन में एक मरतबा नून में नुक्ता है, हफ्ते में 3 है और साल में 1 भी नहीं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, बड़ा नाम सुना है हमने आपका। हाँ जी। अच्छा, नाम बनाया है? हाँ जी, बहुत। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप? मैं केमिकल इंजीनियर। कितने साल हो गए? मेरा थर्ड ईयर है। 3rd ईयर है, 5th सेमेस्टर और 6th? फिफ्थ। 5th सेमेस्टर है आपका, गुड। अच्छा जी, तो नाम आपका हमने इस हवाले से सुना है कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। नहीं, आवाज़ नहीं, बस थोड़ा बहुत शौक है तो थोड़ा बहुत शौक है, शौक की वजह से गा लेते हैं। हमें आज क्या सुनाएंगे फिर आप? मैं कोई पंजाबी गाना सुना दूंगा बस। ज़रूर, चलें जी, सुनाएं। हमारा है तमारा साडा यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों मयेंदा क्यों ढोलेंदा, गीला करा मत लखवारी ओ बिस्मिल्ला करा। बस। अच्छा जी, ठीक हो गया। सवाल करूंगी आपसे, आपने जवाब देना, ठीक है? ऐसा क्या है जो दिन में 1 बार आता है, हफ्ते में 3 बार आता है और साल में कभी भी नहीं आता? दिन में 1 बार, हफ्ते में 3 बार। और साल में कभी भी नहीं आता? क्या है ऐसा? दिन में 1 बार। है? नहीं, दिन में 1 हफ्ते बार। में 3 दफ़ा आ जाता है, नहीं, साल में 1 दफ़ा आता है। और जब बादल होते हैं तब तो नहीं आता है। साल में 1 ही दफ़ा सूरज निकलता है। जैसे ये बर्फानी इलाके होते हैं, ये भाई ऐसा कौन सा इलाका है? ये अंटार्कटिका इस साइड पे। हाँ, जहाँ पे बर्फ नहीं होती। ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ सूरज साल में 1 दफ़ा निकलता है। अच्छा चलो, एनीवेज, और आप मुझे बताओ, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नाइस। हाँ जी, और बाकी टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हो या रैंडम दोस्तों के साथ खेल लिया, कजन्स के साथ खेल लिया? नहीं, दोनों टूर्नामेंट्स खेलते टूर्नामेंट भी खेलता हूँ। हाँ जी, हो? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मुशर्रफ इकबाल। मुशर्रफ इकबाल, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? क्या? जी ठीक। फिट हैं? ओके। क्या नाम बताया था आपने? मुशर्रफ इकबाल। मुशर्रफ इकबाल, क्या करते हो आप? मैं BS कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहा हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? 3rd सेमेस्टर है। कितनी बहनें हैं? 3। 3 बहनें हैं। जी, 3 बहनें। अच्छा जी, तो तीनों बहनों के बड़े भाई हो या छोटे हो? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े भाई हो, तो आपको क्या लगता है बड़े भाई पे क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? मतलब बड़े भाई पे जिम्मेदारी होती हैं कि मतलब घर को देखना होता है, सिस्टर्स वगैरह के बारे में देखना होता है कि उनको मतलब कोई परेशानी वगैरह ना हो, मतलब उनके बारे में देखना होता है, बस यही होता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो हमें क्या सुनाएंगे आप? आपको क्या लगता है आप में क्या टैलेंट है? मैं बीट बॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, बीट बॉक्स, बस यही मेरा। चलें जी, फिर हमें भी ज़रा बताएंगे, आप हमें भी सुनाएंगे कैसे करते हैं? जी जी, क्यों नहीं। तो हाँ, तो ये बीट बॉक्स, ये देखो।
It's just lovely sight. I just wanna hear. It's just lovely sight. My whole dream. Yum. My whole dream. Yum. और बाकी fruit अच्छा। के साथ भी अच्छा, फ्रूट के साथ भी करते हो? ओके, नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू लाफिज। लाफिज। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद वजाहत हैदर नकवी। नाइस, नाइस नेम। अच्छा, आपको लगता है, कैन यू बिलीव कि नाम का जो होता है वो इंसान की पर्सनालिटी पे बड़ा असर होता है? बहुत होता है अच्छा, यू बिलीव इन दिस? जी। आपको क्या लगता है आपके नाम का आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट है? बहुत अच्छा इम्पेक्ट है, पॉजिटिव इम्पेक्ट है। जैसे कि जैसे कि मेरे नाम का मतलब है मैजेस्टिक लॉयन। ठीक है, एक आवाज़ है मेरी, ठीक है, कद नहीं है मेरा वैसे वो वाला, लेकिन आवाज़ आप समझते हो, रोब वाले? बाकी रोब वाला है। अच्छा, चलो ठीक है। ओके जी, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज शेयर करेंगे? नहीं ऐसा कोई मैसेज। चलें जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे, जो मैं बोलूंगी आप उसको 7 टाइम्स रिपीट करोगे, ठीक हो गया? ठीक है। आप बोलोगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीपा क्या है? पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 ये नहीं हो सकता, आसान सा दो कोई। 4 दफ़ा तो बोल लिया आप। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की नहीं हो रहा ना ये। ओके जी, थैंक यू सो मच। बस ओके, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। दरियाए तंदो तेज़ की जुलानियों से पूछ, दरियाए तंदो तेज़ की जुलानियों से पूछ, मेरा मिजाज बहते हुए पानियों से पूछ। उसने बना लिए हैं महल्लात किस तरह, उसने बना लिए हैं महल्लात किस तरह, आ मेरे घर की बेसरो सामानियों से पूछ। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और अभी मेरे साथ एक टीचर मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी की, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ ताहिर। दुआ ताहिर। दुआ, आप कितने सालों से यहाँ पर मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी में? कब से ज्वाइन किया आपने, और फर्दर ऑन इस यूनिवर्सिटी में आने का मकसद क्या था? मेरा यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन है अभी, और इसके अलावा एडमिशन नहीं, मतलब मैंने अभी ज्वाइन किया रिसेंट। अभी ज्वाइन? जी 1 वीक हो गया मुझे ज्वाइन। वीक हो गया। एज अ, तो इतना ज़्यादा मुझे अभी कैन यू यूनिवर्सिटी। प्लीज शेयर योर डेजिग्नेशन? मैं क्लर्क लगी हूँ, एज अ क्लर्क लगी हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर। जी एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके। दुआ, नाम आपका बड़ा अच्छा है, किसने रखा था? मेरे बाबा ने रखा था। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई आप? जी जी कंप्लीट हो गई। कब कंप्लीट हुई? मैंने BZU से 2019 में किया था कंप्लीट। अच्छा, तो ये गैप क्यों लिया फिर 4 साल का? उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, मैंने DGPR में इंटर्नशिप की, हम न्यूज़ में भी इंटर्नशिप की, फिर उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद चली गई, देन वापस अब मैंने लास्ट अपने शहर में आई हैं तो फिर यहाँ पे ज्वाइन? फिर मैंने ट्राई किया कि चलो करते हैं दोबारा ट्राई, फिर अल्लाह का शुक्र है जॉब हो गई है। अच्छा, चलें जी, गुड हो गया। कैसा आपको एक्सपीरियंस यहाँ से मिल रहा है, और स्टूडेंट्स आपको अच्छा रिस्पांस देते हैं? क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि जब न्यू टीचर्स होते हैं, इवन जब न्यू स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो वो थोड़ा ना एक बॉन्डिंग में टाइम लगता है। जी नहीं, मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ अभी। जिनसे हो रहा है वो माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी तरह रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक स्टूडेंट हैं। जी, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं फ्री टाइम में
ड्रामा भी देख लेती हूँ मैं, कोई मतलब पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ। पॉडकास्ट देखती हैं? पॉडकास्ट सीरीज़ किसके देखती हैं? नादिर अली के देख लेती हूँ, शाहिद जाफरी के देखती हूँ। ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक और स्टूडेंट हमारे साथ है, बड़ी खूबसूरत सी शर्ट पहनी हुई है, कलर भी बड़ा प्यारा है, तो इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफाक शाहिद। आफाक। आफाक इज़ वन ऑफ माई क्लास फेलो। ओके नाइस, दैट्स नॉट मी एक्चुअली। हाँ, दैट्स नॉट यू ऑब्वियसली। ओके, शर्ट तो बड़ी प्यारी पहनी हुई है और कलर भी बड़ा प्यारा है, गर्मियों में ऐसे कलर बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो कूल ना? या समटाइम्स एक्चुअली, बट लाइक आपको पता है मुल्तान का मौसम जो है लेकिन शदीद गरम। शदीद गर्म, और लाइक वो समटाइम्स इरिटेशन होती है लाइक ड्यू टू प्रेसपिरेशन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसे कूल कलर्स को पहनते हैं तो देखने वाला भी जो होता है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और हम खुद भी थोड़ा इजी एंड रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। समटाइम्स यूजुअली होता है, लेकिन लाइक अगर तो आपके क्लासरूम्स में एसीज़ हैं और दैट स्टफ है तो फिर लाइक बैठना इजी हो जाता है। ऑल दो लाइक अगर आपके पास कोई इस तरह का सामान नहीं है तो फिर यूजुअली तौर पर इस तरह कैजुअल शर्ट्स पहनना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है आजकल के इस मौसम के अंदर, करंट मौसम के अंदर। तो Then why did you choose it? yeah, I just choose that color because like we are just having ACs in the classrooms, or like we can just sit easily. It's comfortable. Okay, good. अच्छा जी, आफाक मुझे बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? Yeah, I'm just a passionate coder. मैं यूजुअली तौर पर अपना टाइम कोडिंग और प्रोग्रामिंग इस चीज़ में स्पेंड करता हूँ। यूजुअली तौर पर आई जस्ट लर्न द न्यू टेक्नोलॉजीज, लाइक क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। रिसेंटली कुछ नया सीखा है जो बड़ा मज़े का हो? Yeah, recently I was just exploring some of the artificial intelligence algorithms, and you know that everybody knows that it's the recent trend in the industry. And आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब मैंने अभी रिसेंटली मैं अभी एक पोस्ट देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें ये बताया हुआ था कि नाउ यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मॉडल और एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफर फॉर योर ब्रांड प्रमोशन। क्यों? क्योंकि AI टूल्स इस तरह के हैं, AI एप्लीकेशंस इस तरह के हैं जो आपको AI मॉडल्स देगा, AI फोटोग्राफर्स, और वो आपके पिक्चर्स को आप यू जस्ट हैव टू पोस्ट इट और वो आपको एडिट होके सारा मिल जाएगा। एंड इट लुक्स सो कूल कि मतलब किस तरह ये कैसे पॉसिबल है? लाइक इसके पीछे कुछ मेजर टेक्निक्स होती हैं जिसपे हम मशीन लर्निंग के थ्रू हम आप जैसे लोग होते हैं ना? या काइंड ऑफ यू कैन से दैट, लाइक अभी हम इस काबिल तो नहीं हुए हैं लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर विल बी ऑन दैट लेवल, वन ऑफ देम। या इंशाल्लाह। तो लाइक इसके पीछे डिफरेंट मॉडल्स हैं दैट आर वर्किंग, हम मशीन्स को ट्रेन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लाइक। अच्छा, अभी कुछ अर्न कर रहे हो? Yeah, I'm just into the freelancing stuff as well. I'm just having a small software house as well, kind of. Yeah, I'm just running it. बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। मेरी एनर्जी जो होती है ना, जहाँ पे कहीं पे 10% 0 ऐसे 10 9 8 7 6 5 4 तक जाती है ना, जब मैं सुनती हूँ कि ओ माय गॉड हमारी जो यंग जनरेशन है वो अपने पढ़ाई के साथ साथ दे आर मोर इनटू प्रोफेशनल काइंड ऑफ वर्क, तो बड़ा अच्छा लगता है और वो बूस्ट होके ऐसे 100 तक चली जाती है। थैंक यू वेरी मच। लाइक ये आप लोगों की सपोर्ट और हमारे टीचर्स की गाइडेंस होती है जो हमें यहाँ तक लेके आती है। सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी ग्रोथ के अंदर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा ज़रा मुझे बताएं क्या करना आपको पसंद है? कभी गाने शाने सुने हैं आपने? गाने शाने तो नहीं, लेकिन समटाइम्स मैं पोइट्री वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हैं या लिख भी लेते हैं? नहीं, सिर्फ पढ़ लेता हूँ। लाइक लिखने की हद तक, लिखने में कोई नहीं, लिखने की हद तक नहीं है। उसके अलावा लाइक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह यूजुअली तौर पर पढ़ लेता हूँ। लाइक अच्छा, तो हमें क्या सुनाएंगे? लाइक इट्स यू आर करंटली स्टैंडिंग इन टू द मुल्तान, और लाइक मैं इसी पे अपने शहर के ऊपर एक शेर आप लोगों की नज़र। ओके, ज़रूर। दरियाए तंदो तेज़ की जुलानियों से पूछ, दरियाए तंदो तेज़ की जुलानियों से पूछ, मेरा मिजाज बहते हुए पानियों से पूछ। उसने बना लिए हैं महल्लात किस तरह, उसने बना लिए हैं महल्लात किस तरह, आ मेरे घर की बेसरो सामानियों से पूछ। है 5 पानियों का अदब इस ज़मीन में, है 5 पानियों का अदब इस ज़मीन में, शेरो सुखन के जायके मुल्तानियों से पूछ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मुल्तानियों की बात हो गई है तो ज़रा आपसे ये भी जानूँगी कि मुल्तान की ऐसी कौन सी खाने की मशहूर चीज़ है जो आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि वो अगर मुल्तान में आएँ तो वो लाजमी खाएँ, खाए बगैर ना जाएँ?
ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइक पाकिस्तान के अंदर हॉट डिश होती है, दैट इज़ लाइक मुल्तान के आम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मोर ओवर दैट आप मुल्तान से लाइक जो भी आता है उसकी एक ही फरमाइश होती है कि यार सोन हलवा, सोन हलवा, सोन हलवा। एग्जैक्टली। अच्छा, और चलो मेरे जैसा जो मीठे का शौकीन बंदा है वो तो ये खा लेगा, ठीक है। अब जो मीठे का शौकीन नहीं है उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? जो मीठे का शौकीन नहीं है, देखिए उनके लिए हमारे यहाँ पर नाश्ते की भी मतलब लाइक बहुत ज़्यादा वैरायटी है, खाने में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल इस है। तरह कराची की तो बिरयानी है, कराची की बिरयानी है स्पेसिफिकली, और तो वैसे ही खाना है। खानों के लिए मशहूर है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके पास आप जाके हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं। बहुत उनका एक मतलब मुनासिब सा उनका टेस्ट होता है ना, कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो लाइक थ्रू आउट वो ओवरऑल अच्छा होता है। ओके जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे, जो मैं बोलूँगी यू हैव टू रिपीट इट 5 टाइम्स, ओके? आई विल ट्राई। ओके, आप बोलेंगे यू स्क्रीम आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। You scream ice cream, we all scream for ice cream. You scream ice cream, we all scream for ice cream. You scream ice cream, we all scream for ice cream. You scream ice cream, we all scream for ice cream. You scream ice cream, we all scream for ice cream. वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। फिर से एक और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाम बताइएगा अपना, अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। मेरा नाम अनम सईद है और मैं यहाँ पे एज अ लेक्चरर जो है वर्क कर रही हूँ। कितने टाइम से? मुझे 1 साल होने वाला है। उससे पहले मैं यूईटी लाहौर में एज अ लेक्चरर काम कर रही थी, ओके, किस सब्जेक्ट के लिए? केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ओके, वन ऑफ द टफेस्ट फील्ड, यू कैन से दैट। इट सीम्स बट इट्स एक्चुअली नॉट, इट्स इंटरेस्टिंग। इट्स एक्चुअली नॉट दैट मच डिफिकल्ट। नो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, लेकिन हमें तो देखने वालों को ये लगता है ना, शायद जो ड्राई सब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़े टफ होते हैं। कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा है, एक्चुअली इट्स केमिस्ट्री में से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके कोर सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। यदि वेरिएशन से, अभी वही मैं स्टूडेंट्स से भी बात करी थी तो उन्होंने बताया कि हम तो ये सोच के आए थे कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी वेरिएशंस हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो हमें बताइएगा आपके आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? अब मैं मैरिड हूँ। अनमैरिड? मैरिड हूँ। मैरिड हैं, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, तो बड़ी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, फिर घर की जिम्मेदारियाँ, दैट इज़ समथिंग एल्स, दैट इज़ समथिंग रियली डिफरेंट। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और वो एक डिफरेंट ही चीज़ होती है। तो एक वर्किंग वुमेन के लिए घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो हाउ विल यू मैनेज? एक्चुअली दिस इज़ वेरी टिपिकल कि आप अपनी जॉब को भी लेके चल रहे हैं और साथ साथ आपने घर में अपने बच्चे को भी देखना है, उसको भी फुल टाइम देना है। लेकिन इसमें होता है कि हमेशा पेरेंट्स इसमें जो है ना बड़ा हेल्प आउट करते हैं। तो मेरी भी जो फादर और मदर हैं, तो जब मैं यहाँ होती हूँ तो मेरा बेटा उनके पास होता है, तो मुझे बड़ा रिलैक्स रहता है, बिल्कुल टेंशन। बेसिकली फ्रॉम लाहौर? नो, आई एम फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान, ठीक है। यहाँ से भी आगे मुजफ्फरगढ़ एक सिटी है। मैं मैरिड हियर इन मुल्तान? या सो हो जाता है मैनेज, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट साथ है। पेरेंट्स की सपोर्ट है, एग्जैक्टली। चले ज़बरदस्त हो गया। क्या हॉबीज़ हैं आपकी? जब से बेटा हुआ है तब से तो कोई ख़ास नहीं रही, कोई खास रही नहीं है, बची नहीं है, ऐसी बची नहीं है। तो बस लेक्चर्स वगैरह बनाना और उसमें देख में टाइम गुजर। गुजर जाता है। ओके, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? ठीक ठाक हैं? जी जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बाय फेस आप बड़ी रूड, एरोगेंट और इस टाइप के जिन टीचर से स्टूडेंट, फर्स्ट लुक ऐसी ही आती है। अच्छा, जिन टीचर से स्टूडेंट्स बड़ा डरते हैं ना, वैसी लग रही हैं। वैसे हूँ नहीं, मेरे स्टूडेंट्स मैं पूछ लूँगी स्टूडेंट से। बहुत कंफर्टेबल रहते हैं मेरे साथ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक टीचर की कामयाबी उसी में है कि जब आपके स्टूडेंट्स आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। लीजिएगा ना, स्टूडेंट इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। डन हो गया, डन हो गया। लेकिन आपके एक सक्सेसफुल टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स, जिसके स्टूडेंट्स उसके साथ पढ़ने में भी कंफर्टेबल हों और वैसे भी अपनी कोई भी बात शेयर कर सकें। नहीं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। चले, दैट्स गुड। कितने साल से आप यहाँ जॉब कर रही हैं? आई वर्कड हियर सिंस 2014। 2014, यानी इट्स बीन 8 to 9 years। 8 to 9 years। किस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हैं? केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सब्जेक्ट डिफरेंट है ना इनके, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, स्ट्राइको है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ओके ओके ओके, तो आप मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ ऑब्वियसली पहले गुजर गई जब थोड़ा दौर जो था वो इस तरह का इतना फास्ट नहीं होता था और इस कदर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, एक्टिव नहीं था। तो अब इस दौर में जब आप टीचिंग भी कर रही हैं तो आपने क्या सीखा? कुछ सीखा आपने? Obviously, we कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि many things from social media
सोशल मीडिया से नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्टूडेंट्स हमें आके बता रहे होते हैं एंड वी वर रियली लाइक यार ये तो हमें पता ही नहीं विद था। द स्टूडेंट्स अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ के अबाउट हम डिस्कस करते हैं ना डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, तो उनका नॉलेज जो है समटाइम्स हमारे से भी ज़्यादा होता है। वो हमें Exactly. बताते हैं। ऐसे ही है, चीज़ें हम उनसे भी लर्न करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, एक सवाल करूँगी आपसे, आपने बस जवाब देना है मुझे एंड द क्वेश्चन इज अबाउट कॉमन सेंस, ठीक हो गया? अच्छा जी, बताएं। ऐसा क्या है जो दिन में एक दफ़ा आता है, हफ्ते में 3 दफ़ा आता है और साल में कभी भी नहीं आता? साल में हाँ दिन में ये तो चीटिंग है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मेरे कोलीग्स हैं, दे कैन इज नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट जवाब तो सही दिया पर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स एक्सेप्टेबल, मेरे कोलीग्स हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं। नहीं, हमारा हम तो ऐसे जवाब को मानते ही नहीं हैं। चलिए हमारा फॉर्मेट है। कॉमन सेंस का आंसर मिल गया आपको। आपसे नहीं मिले ना हमें। अच्छा खैर, एनीवेज थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था, उसका जवाब आपको देती चलूँ। सवाल ये था कि ऐसा क्या है जो दिन में एक दफ़ा आता है, हफ्ते में 3 दफ़ा आता है और साल में कभी भी नहीं आता, तो वो है नुक्ता। व्यूवर्स, अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ, नए टैलेंट के साथ। आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है और देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।